नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। बिहार में एनडीए ने महाविजय हासिल की। बहुत जल्द सूबे में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार शपथ लेगी। गठबंधन ने बिहार में नीतीश के चेहरे पर लड़ाई लड़ी, लेकिन जीत के हीरो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, क्योंकि बिहार में चुनाव की तैयारी में तो चुनाव से पहले हर कोई लगा था। विपक्ष जीत का दावा कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिहार के रण में पीएम मोदी की एंट्री हुई, सारा का सारा सीन ही बदल गया। जो विपक्ष जीत का सपना देख रहा था, वो सपना ही देखता रह गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री जीत की गारंटी बने। और इसी जीत का खुमार अब पटना से दिल्ली तक नजर आ रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो बिहार की जनता को जीत के लिए आभार देंगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही मिनट्स में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि बाकी जो बड़े लीडर्स होते हैं, पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत वो ऑलरेडी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और हमारे साथ में मेरे सहयोगी प्रिया वहां से लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या माहौल है? अपने कैमरामैन को बोलिए कि थोड़ा पैन करके दिखाए, ताकि हमारे दर्शकों को अंदाजा लग सके कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले वहां पर किस तरह की हलचल है। बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए, बड़ा सा एक यहाँ पर बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है धन्यवाद बिहार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आपकी जहां तक नजर जाएगी, आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ आज दिवाली की तरह माहौल दिखाई दे रहा है। दिवाली से पहले जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज की है एनडीए ने बिहार में, या खासकर कहें कि बीजेपी ने जो 74 सीटें हासिल की है और आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका जश्न आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक हर कहीं आज दिवाली दिखाई दे रही है। और बस अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं हम सबके बीच। आशीष, प्रिया, वहां पर अभी और कौन कौन आ गया है? सर, आप लोग इधर हो जाइए, इधर एक्चुअली मेरा लाइव है, परेशान हो जाएंगे आप लोग नेक्स्ट लेके। देखिए, अभी यहाँ पर सिर्फ भूपेंद्र यादव आए हैं, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भाजपा के। उसके अलावा अभी बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और खबरें ये भी है कि बिहार से कई मंत्रियों को भी बुलाया गया है। हालांकि अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सभी मंत्री भी शामिल हों जिन्होंने इस जीत की इबारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। तो अब से कुछ ही देर में ये जो खाली मंच है इस वक्त मेरे सामने, वो आपको भरा हुआ नजर आएगा। फिलहाल देश के अलग अलग जगह से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, भाजपा के सपोर्टर्स आए हैं और भारी संख्या में लोगों का, मैं कहूंगी, हुजूम यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हर कोई मोदी रंग में रंगा हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आशीष, बिल्कुल। और अगर हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर पाएं, सुन पाएं कि उनका किस तरह से जोश बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए काफी लोग काफी दिनों से घर में थे, लेकिन पहला इलेक्शन हुआ कोरोना के काल के बाद में। और ऐसे में जब बीजेपी के पाले में ये क्लियर मैंडेट दिखा, कल काफी ज्यादा सरगर्मी चलती रही, अप डाउन काफी होते रहे। कार्यकर्ताओं से थोड़ा बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है, साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री मोदी से किस बात की उम्मीद कर रहे हैं। क्या वो केवल अगले साल के होने वाला वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक इंडिकेशन दे सकते हैं? प्रिया, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अगर हम कुछ कार्यकर्ताओं से वहां पर बात कर पाएं और दर्शकों तक उनकी आवाज पहुंचा पाए कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच से। जनरली हमने देखा था कि बिहार कैंपेन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी बाहर कम निकल रहे थे, ज्यादातर वो वर्चुअल बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आप कहां से आए हैं? जी, हम बदरपुर से हैं, दक्षिणी दिल्ली बदरपुर से हैं। कहां से? दक्षिणी दिल्ली बदरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें। और जिस तरीके से बीजेपी ने या कहें कि एनडीए ने बिहार में जीत दर्ज की, उससे कितने उत्साहित हैं? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। क्या पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा ऐसा कुछ? मोदी है तो मुमकिन है। बिहार के बाद आई बंगाल की बारी।
देखिए ये बच्चे भी उत्साहित आपको दिखाई देंगे कि ये छोटी सी बच्ची है। With the win of BJP in the Bihar, we are very happy. देखिए यहाँ तो आपको बड़े बड़े लोग तो दिख ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या कहेंगे अपने प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। और ये बिहार for supporting BJP. Thank you very much. देखिए बच्चे भी यही कह रहे हैं कि अब बिहार में तो बाहर आ गई है, लेकिन उसके बाद अगला नंबर है किला फतेह करने का बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी लोगों को यही उम्मीद है कि वहाँ भी अगर अमित शाह है तो मुमकिन है, अगर मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि वहाँ भी किला फतेह कर सकते हैं। आशीष बिल्कुल प्रिया, और जिस तरह से बच्चों से लेके बड़ों तक का उत्साह देखने मिल रहा है बीजेपी वर्कर्स का, साथ ही साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पे जो माहौल देखने मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जोश काफी ज्यादा हाई है। सारे पार्टी वर्कर्स और लीडर्स का 6 महीने के भीतर, लगभग 6 महीने के भीतर में लगभग 6 अलग अलग स्टेट्स पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। वो भी महत्वपूर्ण इलेक्शंस होंगे, महत्वपूर्ण राज्य होंगे, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु, और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर अमित शाह की नजरें गड़ी हुई हैं पिछले कई सालों से, वो है वेस्ट बंगाल। प्रिया, ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करेंगे, साथ ही साथ आगे वाले फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने के अंदर में लगभग 6 अलग अलग स्टेट इलेक्शन और यूनियन टेरिटरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से? देखिए यहाँ मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, सबको यही भरोसा है कि अगर अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं तो यूं ही वो नहीं कहलाते हैं। और अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि भाजपा या फिर उनके सहयोगियों की 17 राज्यों में सरकार है, तो वो ऐसे ही नहीं है। इसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तमाम वो स्टार प्रचारक रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो। राज्य के अगर किसी भी कोने में चुनाव होता है तो तमाम ये बड़े वो लीडर्स हैं जो जाकर वहां पर प्रचार करते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, रैली करते हैं और जीत की इबारत लिखते हैं। और मैं कहूंगी अगर इस बार जो बिहार में जीत हुई है तो ये जेडीयू से ज्यादा, ये नीतीश से ज्यादा कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। नीतीश को जनता ने ये दिखा दिया है कि काम करेंगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से इस बार जेडीयू की वोट आंकड़ों में कमी हुई है, तो कहीं न कहीं वो ये दर्शाता है कि अब बिहार की जनता जाग चुकी है और इस बार बिहार की जनता ने नीतीश पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, और कल के जिस तरह से नतीजे आए हैं, ये एक साफ हो गया है पिक्चर। जब हम 4 अलग अलग लीडर्स और 4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो लूजर नंबर 1 कांग्रेस पार्टी निकलकर सामने आई है। लूजर नंबर 2 अगर हम देखें जो सीट्स पर लड़े हैं और उसके मुकाबले कितने सीट्स पर जीते हैं, उसमें जेडीयू कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। हालांकि सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर आप 2 पार्टियों को देखें, बीजेपी विनर नंबर 1 और आरजेडी विनर नंबर 1, एक बार फिर दोहरा दूं, कितने सीटों पर आप लड़े और कितने सीटों पर आप जीते, इसके अनुपात से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पार्टियों का जो गणित है कल के इलेक्शन के रिजल्ट्स पे वो निकल कर सामने आता है। और ये तस्वीरें आपको एक पिक्चर बयां करेंगी। प्रिया, साथ ही साथ हम आपसे चाहेंगे कि अगर कैमरा को पैन करा के दिखा पाए हम कि वहां पर किस तरह से लोग, कितने लोग लगभग वहां पर जमा हुए हैं। जी मैं अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहूंगी कि आप जरा तस्वीरें दिखाइए, पैन करिए कैमरा और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा है अपने पीएम को सपोर्ट करने के लिए, बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करने के लिए। और यहाँ पे दिवाली जैसा जश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है, जगह जगह दीप जलाए गए हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आज ये पूरा माहौल मोदी में, साथ ही कहूँ कि भगवा में भी दिखाई दे रहा है, तो गलत नहीं होगा आशीष। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप आवाज सुन पा रहे होंगे, यहाँ हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, यहाँ हर तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए यहाँ पर मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं नजफगढ़ जिला से आया हूँ, उत्तम नगर
नजफगढ़ जिला अस्पताल वार्ड से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से मैं नजफगढ़ अस्पताल वार्ड से उपाध्यक्ष हूँ। और मोदी जी के समर्थन में पिछले 18 वर्ष से जब मेरा पहला वोट बना तो मैंने पहला वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिया और आज से लेके अभी तक लगभग 78 बूथों की विजय प्राप्त जो हुई है विधानसभा के अनुसार भी मैं मोदी जी के समर्थन में हूं, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये पूरा देश जानता है, ये छोटी बच्ची जानती है, आप जानते हो। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में किला फतेह करना बाकी है। बिल्कुल, अब हम बिहार जीते, इसके बाद हम पश्चिम बंगाल जीतेंगे। मोदी जी का जादू बरकरार है, मोदी जी कृपा से हम लोग पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। और हम लोग आज बदरपुर विधानसभा से आए हुए हैं और मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय में हैं। हम बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बदरपुर विधानसभा दिल्ली से आए हुए हैं, जहां से हमारे रामवीर सिंह पिथौड़ी विधायक हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी हम बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। हम लोग बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कुशासन को खत्म किया, जंगल राज को खत्म किया और फिरौती को खत्म किया और वहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। और उसके लिए वहाँ की जनता ने, महिलाओं ने, माताओं ने मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट किया और हम लोग आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके लिए बिहार की जनता को, बिहार की माताएं बहनें को, सभी को धन्यवाद करते हैं और खासकर मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, जिनके नाम पर एकजुट है। और हम लोग बदरपुर विधानसभा जो दक्षिण दिल्ली भाजपा से आए हुए हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए सैकड़ों संख्या में हम लोग आए हुए हैं। मैं नीरज कुमार झा बदरपुर विधान से हरिनगर वार्ड का मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं उनका जोश, उनका उत्साह देखते ही बनता है और सब आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आए, सब उनको बधाई देने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से पूरे बिहार में और पूरे देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। तो ये सारी हमारी मोदी जी की लोकप्रियता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका परिणाम है कि आज बिहार में और सभी राज्यों में इतनी जबरदस्त जीत यहाँ पर बनी। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है के नारे लग रहे हैं। तो अब कार्यकर्ता उत्साहित है, बिहार का फतेह हो गया है और हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी ममता दीदी के किले है और कार्यकर्ता उत्साहित है कि उन्हें लग रहा है कि अब बीजेपी अगला किला अगर किसी का भेदने वाली है तो वो ममता दीदी का गढ़ होगा और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कुछ ऐसी ही जीत की इबारत दर्ज करेगी। आशीष, 2014 में एक वेव शुरू हुई मोदी नाम की और वो वेव, उस वेव का असर अब भी दिखाई देता है अगले लोकसभा इलेक्शन और साथ ही साथ कई और विधानसभा इलेक्शंस में भी। अगर हम कुछ विधानसभा इलेक्शन छोड़ दें तो लगभग सारे में प्रधानमंत्री मोदी की वेव दिखाई देती है। प्रिया, क्या वहां पर केवल और केवल बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू ही जनता को आभार देने का प्लान है? कल हमने देखा रिजल्ट्स कई और बायपोल इलेक्शंस के भी आए, एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, उनके भी क्या लीडर्स वहां पर आए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में? आशीष, आपका सवाल मुझसे है क्या? जी प्रिया, मैं आपसे जानना चाहता था कि कल के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसमें कई बायपोल के रिजल्ट्स भी थे। 59 में से लगभग 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं कल, अगर हम कुल बायपोल्स की बात करें तो क्या बिहार के अलावा बाकी भी राज्य के बीजेपी के लीडर्स वहां पर आए हैं? जी देखिए, यहाँ पर फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके आने का सिलसिला फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। हालांकि 5 बजे का टाइम था जेपी नड्डा के आने का, अमित शाह के आने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो वक्त तय था वो 6 बजे था, लेकिन अभी तक ये सब आए नहीं है। अभी तक जेपी नड्डा भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा देरी हो रही है कार्यक्रम में, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम कई बड़े लीडर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बस वो जश्न की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। और आशीष, यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की थी। लगातार जो विपक्षी था वो विकास के बयार की बात कर रहा था, बदलाव के बयार की बात कर रहा था। और अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे। और ये लगातार आरोप मढ़ रहे थे कि डबल इंजन की सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, इसीलिए इस बार आप हमें मौका दीजिए, बिहार में बदलाव लाइए। और तमाम एग्जिट पोल, तमाम राजनीतिक के विशेषज्ञ यही कह रहे थे कि इस बार बदलाव दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार हो सकता है तेजस्वी भव हो जाए। लेकिन तमाम आंकड़े शाम तक उलट गए, तमाम वो दावे उलट गए, तमाम वो राजनीतिक पंडित फेल हो गए। और एक बार फिर से एनडीए ने जीत की इबारत लिख दी, या कहूं कि बीजेपी ने जो जेडीयू का हाथ थामा था और जेडीयू की नया बीजेपी ने कहीं ना कहीं पार लगा दी। और एक बार फिर नीतीश कुमार 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ ले सकते हैं दिवाली के बाद। आशीष, एक जन सैलाब उमड़ा है बीजेपी हेडक्वार्टर में और लोगों का हर्षोल्लास देखने मिल रहा है कि किस तरह से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। न केवल बिहार बल्कि जो पार्लियामेंट्री और बाकी स्टेट असेंबली के बाइपोल्स हुए हैं उसमें भी पूरी तरह से सैफरन सर्ज यानी कि बीजेपी भगवा लहराया है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हमें एक पैटर्न देखने मिला है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई एक स्टेट इलेक्शन ना बीजेपी जीतती है तो वो बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा चेहरा है। प्रिया, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी के आभार प्रकट करने के बाद क्या कोई और प्रोग्राम है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी एक चर्चा की जा रही थी कि वहां पर हो सकती है। प्रधानमंत्री जब वहां पे आए हैं और बाकी बीजेपी लीडर्स भी होंगे तो लगे हाथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हो जाएगी। साथ ही साथ बिहार के जो पर्यवेक्षक चुने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बिहार में बीजेपी के दल का एक नेता भी चुनना होगा, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पाई है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगला कार्यक्रम क्या होगा बीजेपी हेडक्वार्टर पर ही? देखिए, फिलहाल बातें तो यही कही जा रही है, यहाँ पर चर्चा यही है कि जब इस सभा को संबोधित कर लेंगे, बिहार की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रिया अदा कर लेंगे, तो हो सकता है इसी बीजेपी हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाए और आगे की रणनीति पर काम किया जाए। और इस बात पर भी चर्चा हो कि सीएम नीतीश कुमार जो कि भावी सीएम होने वाले हैं बिहार के, अगले सीएम होने वाले हैं बिहार के, वो शपथ कब लेंगे देखिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। हालांकि मनोज तिवारी ये साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे बिग ब्रदर हैं, हमारे बड़े भाई हैं और जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। लेकिन कल अगर आपको याद होगा आशीष, कैलाश विजयवर्गीय का बयान, उसके अलावा और भी कई बड़े बीजेपी लीडर्स का बयान कहीं न कहीं एक और ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी वहां पे चाहती है, स्पेशली जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि बिहार में कोई चेहरा बीजेपी का यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ही चुना जाए और उन्हें ही सीएम बनाया जाए। लेकिन हालांकि बार बार बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि भाजपा चाहे जितनी सीटें जीते, जेडीयू चाहे जितनी सीटें जीते, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। और अगर गठबंधन हुआ है तो एनडीए से अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो आप नजर बना के रखिए, वहां पर हम आपके पास वापस आएंगे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। अब आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पर। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं, भूपेंद्र यादव पहुंच गए हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए, सैलाब उमड़ पड़ा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का बीजेपी मुख्यालय में। बिहार की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है और उसी का जश्न मनाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री मोदी, जो कि पोस्टर बॉय थे बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से पूरे बिहार इलेक्शन में, उनका भाषण सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है वहां पर। अभी जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। दूसरी तस्वीरें आपको दिख रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर की। दिल्ली पुलिस में कुछ हलचल चल रही है। इसका मतलब साफ है कि एसपीजी की गाड़ियां कभी भी वहां पर आती हुई आपको किसी भी समय दिखाई दे सकती हैं और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, क्योंकि ये न केवल बिहार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे बल्कि इसमें काफी संकेत मिल सकते हैं कि अगले 6 महीनों में जो बाकी 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ने की उम्मीद रखती है।
और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्वॉय के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अंत में आएंगे, तो हो सकता है कि उससे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह ये पहुंचे वहां पर, और उसके कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। अभी तक जो दो बड़े लीडर्स बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा, जो आपको बाईं तरफ तस्वीरें दिख रही हैं, बिहार विजय का महाजश्न। जेपी नड्डा गाड़ी के ऊपर लोगों का आभार प्रकट करते हुए काफी अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने, और एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते काफी ज्यादा दबाव होता है एक स्टेट इलेक्शन को लेकर, और एक वीआईपी कॉन्वॉय वहां पर पहुंच गया है। अगले कुछ ही क्षणों में हमें पता लग जाएगा कि ये अमित शाह हैं या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन लीडर्स का यहां पर पहुंचने का मतलब साफ है कि अगले लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। काफी बड़ी जीत है ये, 125 सीट, यानी कि साफ साफ एनडीए की सरकार। कल इस समय में 24 घंटे पहले इस समय आपको याद होगा कि किस तरह से उठापटक चल रही थी रुझानों और रिजल्ट्स के बीच में, और अब 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ऐसा लग रहा है तस्वीरें दूर से देखकर कि ये गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है। पिछले साल तक हम अमूमन देखते थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी आते थे तो अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो दोनों साथ में होते थे। और अब केंद्रीय गृह मंत्री बॉय थे एनडीए की तरफ से, और अब मेरे सहयोगी प्रिया वहां पर लाइव जुड़ गई हैं। प्रिया, कितना समय बचा है प्रधानमंत्री मोदी के आने में? देखिए बस अब कुछ ही क्षणों की देरी है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जो मेरे सामने मंच दिखाई दे रहा है वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और वो स्वागत
स्वागत करने के लिए पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो स्वागत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में अंदर तैनात हो चुके हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। बस अब से कुछ ही क्षणों की देरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेज पर पहुंचेंगे और बिहार की जनता को शुक्रिया अदा करेंगे। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आने की बात कही जा रही थी, क्या वो भी वहां पर पहुंच गए? एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। ये क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी बाकी बीजेपी के लीडर्स वहां पर पहुंच गए हैं? देखिए, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है, ऐसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल अभी जेपी नड्डा और अमित शाह हैं। उसके अलावा अगर बड़े नेताओं की बात की जाए, बड़े लीडरशिप की बात की जाए, तो भूपेंद्र यादव जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये सब बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने की तैयारियों में जोर खरोश से जुट गए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर और भी कई बड़े ऐसे नामी गिरामी चेहरे हैं जो आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ देर पहले करीब 4:30-5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब गिरिराज सिंह भी यहाँ पर आए थे और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। और अब बस सबसे कुछ ही देरी में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। लोगों में भारी उत्साह है, लोगों का हुजूम यहाँ पर, लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और देश के अलग अलग कोने से आज लोग ये जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आए और लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए दिवाली 14 तारीख को भी बहुत दूर है, हमारे लिए दिवाली तो आज ही है, हमारे लिए तो बिहार में जीत के साथ ही दिवाली बन गई, हमारे लिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत के साथ ही दिवाली बन गई है। बिल्कुल प्रिया, आप बने रहिए। आपके पास हम वापस आएंगे जब प्रधानमंत्री या मोदी वहां पर कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ में छोड़े जाते हैं। छोटे से